योगी ने कर दिया था आईएएस का तबादला, तभी आधी रात को पीएम मोदी का बजा फोन। कहते थे वाराणसी में एक पत्ता भी हिलेगा तो पीएम के इशारे पर आज सबूत भी मिल गया। कौन है वाराणसी डीएम कौशल राज शर्मा, जिनके लिए पीएम मोदी आधी रात को उठते हैं? आईएएस हो या फिर आईपीएस, योगी के आदेश के आगे थर-थर कांपते हैं। योगी का खौफ इतना है कि कोई भी डीएम उनके आने से पहले वैसी ही तैयारी करता है जैसे पीएम मोदी के आने पर होती है। योगी का फैसला कोई टाल नहीं सकता, लेकिन दिल्ली से जब पीएम मोदी दखल देते हैं तो योगी को फैसला पलटना पड़ता है। कहते हैं जिन अधिकारियों का काम पीएम मोदी को पसंद आ गया वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आईएएस कौशल राज शर्मा की गिनती यूपी कैडर के कुशल अधिकारियों में होती है। कहा तो ये तक जाता है कि वो सीधे पीएम मोदी को रिपोर्ट करते हैं। वाराणसी में उनकी धमक इतनी है कि उनकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पीएम मोदी के इशारे पर ही उन्हें वाराणसी का डीएम बनाया गया। पिछले 3 साल से वो वहाँ पर बने हैं और पीएम मोदी के हर प्रोजेक्ट पर बारीकी से नजर रखते हैं। नियम के मुताबिक किसी भी अधिकारी को 3 साल के कार्यकाल के बाद पोस्टिंग से हटा दिया जाता है। कौशल राज 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2019 में वाराणसी संभालने का मौका मिला, तब से आज तक डटे हैं। कौशल राज पहले अधिकारी नहीं है जिनके लिए पीएम मोदी खुल कर सामने आते हैं। पीएम मोदी के मुख्य सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा को रिटायरमेंट के बाद काम दिया गया। अभी राम मंदिर बनवा रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा पहले अधिकारी हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद मुख्य सचिव मोदी के कहने पर बनाया गया था। अब सुनिए कौशल किशोर का तबादला क्यों रुका और योगी को अपना फैसला क्यों पलटना पड़ा। हमारे खास सूत्रों के मुताबिक जैसे ही शुक्रवार को तबादले की खबर मिली, कौशल राज ने पीएमओ में तैनात पीएम मोदी के खास अधिकारी से बात की और ये बताने की कोशिश की कि उनके जाने के बाद पीएम के प्रोजेक्ट में कैसे देरी हो सकती है। ये बात देर शाम तक पीएम मोदी के टेबल पर पहुंची। लोकसभा चुनाव में वाराणसी मॉडल ही देश में पेश किया जाएगा, इसलिए मोदी के किसी काम में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए दिल्ली से ये फैसला आया कि कौशल किशोर का तबादला रोका जाए और वो पीएम मोदी के आदेश पर वही काम करेंगे। डीएम कौशल राज शर्मा वाराणसी में चल रहे सभी प्रोजेक्ट से शुरू से जुड़े रहे हैं। उनको हर प्रोजेक्ट की गहरी समझ है। नए अधिकारियों को आकर सब कुछ समझने में समय लगता है। 2024 से पहले जिन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का टारगेट है वो लेट हो सकते हैं। पीएमओ ने इन बातों को गंभीरता से लिया, तब जाकर दिल्ली से लखनऊ फोन आया, डीएम वाराणसी का तबादला संबंधित आदेश तुरंत निरस्त किया जाए और योगी सरकार ने देर रात आदेश को रोक दिया। आप जानकर हैरान होंगे कि कौशल राज शर्मा 6 महीने पहले ही डीएम पद से प्रमोट होकर कमिश्नर बने हैं। बावजूद इसके अभी भी उनके पास काशी के डीएम पद की कमान है। ऐसा भी पीएम मोदी के कहने पर ही हुआ है। पीएम मोदी उन अधिकारियों का हाथ कभी नहीं छोड़ते जो काम के होते हैं। अब आपको बताते हैं कौशल राज शर्मा मोदी को इतने पसंद क्यों है। हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ, तभी से उसके निर्माण को लेकर रोजाना प्रदेश और केंद्र सरकार की किरकिरी हो रही है। वाराणसी में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, लेकिन किसी के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर कोई गंभीर सवाल नहीं उठाया गया। सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग खुद करते हैं। उनकी छवि है कि गड़बड़ी करने वालों पे कार्रवाई में देर नहीं करते। कौशल किशोर ने कोविड-1 में इतना अच्छा काम किया कि पीएम मोदी ने कई बार उनका जिक्र किया। हालात और परिस्थितियां कैसे भी हो, एक अधिकारी चाहे तो अच्छा काम कर सकता है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण बीजेपी सरकार में कौशल राज को ज्यादा परेशान नहीं किया जाता। वो डीएम तो वाराणसी के हैं, लेकिन काम पीएम के इशारे पे करते। ग्लोबल भारत टीवी ने हमेशा अपने दर्शकों को अंदर की खबर बताई है। हमारी रिपोर्ट सुनने के बाद कई मीडिया संस्थान खबरों को प्रकाशित करते हैं। हम अपने दर्शकों को ऐसी खबर देने की कोशिश करते हैं जो कहीं और कोई नहीं दे पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।